अगर ये आइन पर ना चले तो कौम को मेरी कॉल का इंतजार करना है। कौम इन्हें इलेक्शन से नहीं भागने देगी। कप्तान की वार्निंग। यौम तशक्कुर के जलसे से खिताब में कहा, सब इलेक्शन की तैयारी करें। आज से टिकट्स की तकसीम शुरू करेंगे और 10 रोज में तकसीम मुकम्मल कर लेंगे। वाज़े किया कि सुप्रीम कोर्ट पर हर किस्म का दबाव इस्तेमाल किया गया। कोशिश की गई सुप्रीम कोर्ट आइन के साथ खड़ी ना हो। उन्होंने अपने लोग बिठाकर इदारे तबाह कर दिए। जब जजेस इनके दबाव में नहीं आए तो इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया। एक मफरूर बाहर बैठकर मुल्क के फैसले कर रहा है। आज इसलिए आप सबको मुबारक दे रहा हूं कि पाकिस्तान में हमारा सुप्रीम कोर्ट जिस तरह का प्रेशर पड़ा है सुप्रीम कोर्ट पे कि किसी तरह वो खौफजदा हो जाएं और वो जो पाकिस्तान का आइन है उसके साथ ना खड़े हों। क्यों नहीं होने इलेक्शंस? खौफजदा हैं, डरे हुए हैं, सबको खौफ है, कम पे टांग रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ की फतह। कामयाबी पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया गया। कारकुनान पुरजोश। हकीकी आज़ादी के सफ़र को नई तवानाई मिल गई। शहर शहर लोग कप्तान का खिताब सुनने के लिए निकल आए। लाहौर का लिबर्टी चौक सज गया। कारकुनान का समुंदर उमड़ आया। कप्तान का खिताब 75 से ज़ायद शहरों में स्क्रीन पर देखा गया। हुक्मरानों का अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा मजीद शदीद करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का इजलास। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी वीडियो लिंक से शरीक हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने अदालती फैसले के खिलाफ आज पार्लियामेंट में एक और करारदाद पास कराने का ऐलान कर दिया। नून लीग कायद नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म का तमाम अरकान को शिरकत यकीनी बनाने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद शुरू कर दिया। इजलास के बाद पंजाब में इलेक्शन का नया शेड्यूल जारी। इंतखाबात 14 मई को होंगे। फंड्स के लिए वजारत खजाना को मरासला लिखा जाएगा। इलेक्शन प्लान और सिक्योरिटी के लिए निगरां पंजाब हुकूमत से राबिता किया जाएगा। इंतखाबी अमले की तरबियत पर फिर शुरू कर दी जाएगी। इलेक्शन वक्त पर होंगे, वक्त से पहले नहीं। मरियम नवाज की हटदर्मी। कहा, हमेशा मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को निकाला गया, किसी वज़ीर-ए-आज़म को मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। जोर सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म पर चलता है। वकला कन्वेंशन के खिताब में कहा, किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई डिक्टेटर को कटहरे में खड़ा करे। इमरान खान पर लफ्ज़ी वार करते हुए कहा, कुछ ऐसे हैं अदालत के बुलाने पर चारपाई के नीचे छुप जाते हैं। काले कोट वाले मेरा फख्र हैं, मिलकर जिद्दोजहद करेंगे। आज तक पर्दा रखते थे, चंद लोग जिद पर उतर आए। सियासत करनी है तो तैयारी पकड़ें, हम मुकाबला करेंगे। बिलावल भुट्टो का चैलेंज। कहा, सूबों का हक छीना जा रहा था, तब आज खुद नोटिस कहाँ था। बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई तो कहाँ थे। आज इदारे कठपुतली हैं, हम पर नाअहल मुसल्लत किया गया, ये नहीं देख सकते थे। तख्ते लाहौर की लड़ाई का सिंध के अवाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। किस्म का मुतनाज़ा इलेक्शन जो है ये पाकिस्तान को तबाही, अफरा तफरी और अनारकी की तरफ धकेलेगा। हमें इसमें आगे खड़े होना चाहिए और ये इलेक्शन ये इलेक्शन होंगे, ये इलेक्शन ज़रूर होंगे, लेकिन अपने वक्त पे होने चाहिए। मुतनाज़ा इलेक्शन तबाही का बाइस बनेगा। मुल्क अफरा तफरी की तरफ चला जाएगा, हम इसमें रुकावट। राना सनाउल्लाह कहते हैं, इंतखाबात जरूर होंगे लेकिन वक्त पर होने चाहिए। आजम नजीर तारड़ ने धमकी दी, अदल के ऐवानों को पैगाम है, तराजू के पलड़े बराबर करो। केपी की जो हमारी क़यादत है, हमारे साबिक मिनिस्टर्स और असद उमर साहब भी हैं उसमें, असद कैसर साहब, इसलिए हम ये प्रे कर रहे हैं अदालत आलिया से कि जिस तरह पंजाब का फैसला दिया है और एक तारीखी फैसला दिया है पाकिस्तान की हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, और उनके इलेक्शन की तारीख और पूरा स्केड्यूल दे दिया है। इंशाल्लाह हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे साथ भी इंसाफ होगा, हमारे सूबे के अवाम के साथ यही अदालत इंशाल्लाह इंसाफ करेगी। खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात में ताखीर क्यों? PTI सुप्रीम कोर्ट में आज रिट दायर करेगी। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत इस्लामाबाद तलब। साबिक वज़ीर आला महमूद खान, परवेज़ खटक, शाह फरमान, असद कैसर, मुश्ताक गनी रिट जमा कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट से मई में खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कराने की इस्तदा की जाएगी।
स्पीकर केपी असम्बली मुश्ताक गनी कहते हैं सूबे में इंतखाबात के लिए गवर्नर को 8 अक्टूबर की तारीख देने का इख्तियार नहीं। तहरीक इंसाफ का वफाकी वज़रा के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। फवाद चौधरी कहते हैं वजारत तक एलामिये से अलग ना हुए तो डी-सीट का रेफरेंस भिजवाएंगे। आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस भेजेंगे। फैसला मुस्तरद करने वाले वज़रा नजरिया पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी की टाइमलाइन से इधर उधर हुए तो तौहीन अदालत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान पर फंडिंग मुकदमे के शवाहिद पर सवालात उठा दिए। अदालत ने जमानत मनसूखी की दरख्वास्त खारिज होने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया फंडिंग केस में इल्जामात का इमरान खान से ताल्लुक नहीं। एक भी सबूत नजर नहीं आया कि आरिफ नकवी की भेजी रकम जुर्म का पैसा थी। पीटीआई अकाउंट को नया पाकिस्तान अकाउंट में तब्दील करना कोई जुर्म नहीं। इमरान खान JIT में शामिल तफ्तीश हों, 13 अप्रैल को दोबारा हाजिर हों। 3 मुकदमात में जमानतों में तौसी का तहरीरी हुक्म जारी। इमरान खान पर जिले शाह, पुलिस तशद्दुद और जलाओ घेराव के मुकदमात दर्ज हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज अबीर गिल ने समाअत की। इमरान खान की जान को लाहक खतरात पर सख्त तशवीश है। अमरीकी कांग्रेसमैन ब्रेट शमीन की राना सनाउल्लाह के इमरान खान के हवाले से बयानात की शदीद मजम्मत। कहा खदशा है इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो जान को खतरात लाहक होंगे। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर हर फोरम पर आवाज़ उठाने का ऐलान। अरशद शरीफ कत्ल अस खुद नोटिस। सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल कमीशन बनाने का इंदिया। अदालत ने कहा अगर तहकीकात पर मुतमईन ना किया गया तो अदालती कमीशन तश्कील दिया जाएगा। खुसूसी JIT को तहकीकात के लिए मजीद 3 हफ्ते दिए जाते हैं। गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। शोएब शेख ने हमेशा अदलिया और कानून का एहतराम किया। शहबाज गिल का ट्वीट। कहा यह बात अलग है शोएब शेख को यह सिस्टम इंसाफ नहीं दे सका, ये बात काबिल तारीफ है। शोएब ने जिंदानों में रहने के बावजूद पाकिस्तान और पाकिस्तान के आइन के साथ मोहब्बत की। वो टीवी की पूरी टीम काबिल तारीफ है। दोस्त ममालिक से $3 अरब की फाइनेंसिंग में अहम पेशरफ। सऊदी अरब ने 2 अरब फंडिंग का ग्रीन सिग्नल दे दिया। वजारत खजाना के मुताबिक IMF को सालाना 900 अरब की सब्सिडी पर ताहाल एतराज़। आलमी मिशन की शरह सूद में मजीद इजाफे के मुतालबे पर कायम है। रुपए की बेकदरी। इंटरबैंक में डॉलर नई तारीखी सतह पर 56 पैसे का इजाफा 287 रुपए 85 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में 2 रुपए महंगा 293 रुपए पर जा पहुंचा। नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार। ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे जुल्म मिट जाएगा या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।